नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें। और आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी रणनीति की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की सैन्य राजनीति को बदल सकती है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है। अमेरिका उन एयर और नेवल बेस को फिर से सक्रिय कर रहा है जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। गुआम, टिनियन या पलाऊ, जापान और फिलीपींस जैसे इलाकों में इन दिनों दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। इंजीनियर और सैन्य टीमें 24 घंटे तैनात हैं ताकि जरूरत पड़ते ही सभी ठिकाने पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सके। अमेरिका की यह तैयारी किसी सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाले संभावित युद्ध की रणनीतिक रूपरेखा मानी जा रही है। अमेरिका ने इस पूरी योजना को सेंट्रल एयर कॉरिडोर का नाम दिया है, जिसके तहत गुआम और टिनियन जैसे बड़े ठिकानों को केंद्र बनाकर आसपास के कई द्वीपों पर छोटे लेकिन बेहद अहम एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि सैन्य को हथियारों और रसद को मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक उसी तरह जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपनी ताकत का विस्तार किया था। टिनियन द्वीप पर मौजूद ऐतिहासिक नॉर्थ फील्ड को एक बार फिर आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। ये वही एयरफील्ड है जहां से कभी B-29 बॉम्बर उड़ान करते थे और जापान पर निर्णायक हमले किए गए थे। आज उसी जमीन पर फिर से रनवे मजबूत किए जा रहे हैं, नए हैंगर बन रहे हैं, अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक तैयार हो रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में अमेरिका को हवा से ताकत दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस के पास नॉर्थ वेस्ट फील्ड को भी फिर से विकसित किया गया है। यहाँ 2 लंबी रनवे तैयार है जिन पर भारी सैन्य विमान और फाइटर जेट आराम से उतर सकते हैं। हाल ही में यहाँ बड़े पार्किंग एरिया और हथियार भंडारण के लिए मजबूत बंकर बनाए गए हैं। यह बेस ओकिनावा से मरीन सैनिकों की तैनाती में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर स्थित याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को युद्धकालीन जरूरतों के हिसाब से बदला जा रहा है। यहाँ रनवे और टैक्सियों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि अमेरिकी विमान यहाँ ईंधन भर सके और जरूरत पड़ने पर आपात लैंडिंग कर सके। जापान में भी कई पुराने एयरबेस और नेवल फैसिलिटी का विस्तार हो रहा है जहाँ पहले से ही युद्ध के समय काम आने वाला जरूरी सामान जमा किया जा रहा है। पलाऊ का ऐतिहासिक एयर स्ट्रिप फिर से तैयार किया जा रहा है जहां मरीन सैनिकों के ठहराने का व्यवस्था होगी और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। फिलीपींस के क्लार्क, सुबिक, बेबासा और मक्तान जैसे एयरबेस को भी बड़ा किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में विमानों की मरम्मत, सपोर्ट और लॉजिस्टिक व्यवस्था यहीं से संभाली जा सके। केक आइलैंड पर भी फिर से सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई हैं, जहां हाल ही में मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन उपकरणों की तैनाती का अभ्यास किया गया है। अमेरिका की यह पूरी तैयारी साफ संकेत देती है कि वो चीन को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। भले ही अमेरिकी सीनेट की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक न की गई हो, लेकिन सैन्य हलकों में यह साफ माना जा रहा है कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका एक बार फिर वही रणनीति अपना रहा है जिसने उसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा सैन्य ताकत बनाया था। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह तैयारी सिर्फ बचाव के लिए है या फिर आने वाले समय में दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।